तो हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर, क्लियर है पूरा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए हम जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, अग्निवेश एक बुक है आपके सिलेबस में, उसमें से हमने करस्पॉन्डेंस सिस्टम बॉडी मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। तो करस्पॉन्डेंस सिस्टम को हमने जाना कि कहाँ पर हमारा लीवर आता है। कुछ मैंने ग्रुप में पिक भी शेयर की जो डायरेक्टली आपको अच्छे से लोकेशन उसमें दिख रही है, कहाँ पर लीवर आता है, कहाँ पर लंग्स आता है, कहाँ पर हार्ट आता है। तो अब उसका प्रैक्टिकल सेशन है, किस तरह आपको उस करस्पॉन्डेंस सिस्टम को यूज करना है। जो फर्स्ट है, जैसे कि चैप्टर नंबर 5 सादृश्य बिंदु और उससे रिलेटेड डिजीज, ठीक है। तो उपचार और सादृश्य पॉइंट्स पर हल्का दबाव या फिर मेथी दाना एक्सेट्रा से दर्द युक्त बिंदु के स्थान पर ये पिक दिए गए हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल गले का करस्पॉन्डेंस। गले का करस्पॉन्डेंस आपको दिख रहा होगा, मैं और डार्क कर देता हूँ। ये स्पॉट जो दिख रहा है स्पॉटलाइट, ये गले के गला है हमारा, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की थी, हमारे गले का कॉरेस्पॉन्डेंस इसके अकॉर्डिंग जो तुल्यता सिद्धांत हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। अब गले से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, अब गले से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर होगा, गले में किसी भी वजह से दर्द हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम है, जो स्वर्ण नली है, ठीक है, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज को इनटेक करने में निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी या फिर जुकाम से गला बैठा हुआ है, गले में अनकंफर्टेबल अनइजीनेस फील हो रहा है, तो उन सभी कंडीशन में आपको क्या करना है, और भी नीचे ही दिए गए हैं। हाँ, तो इन सभी कंडीशंस में मान लीजिए गले से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, तो उसमें आपको बेसिकली क्या करना है, जो गले का करस्पॉन्डेंस दिया गया है, यहाँ पर आप चने का दाना लगा सकते हैं, क्लस्टर मैग्नेट सर लगा यहाँ पे सकते हैं, चना मीन्स और कौन उस सा पर होता हल्का है हल्का सर? टाइम टू टाइम आफ्टर 1 आवर। चना मीन्स मटर दाना जिसको बोलते हैं, मटर दाना होता है ना। अच्छा मटर, ओके सर, ओके। बीन्स जो होते हैं शायद, हाँ मटर दाना जो होता है, वहां पर आप यस ये सर, अप्लाई यस। कर सकते हैं, मटर दाना, ठीक है। जो सीड मान लीजिए गले के करस्पॉन्डेंस के लिए सीड थेरेपी में अगर हम मटर दाना अप्लाई करेंगे तो वो सीड थेरेपी हो जाएगा, और हम मैग्नेट्स यानी क्लस्टर मैग्नेट्स अप्लाई करेंगे तो वो मैग्नेट थेरेपी। अब इसमें टोन या सेट ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस मतलब एक्सेस कंडीशन है या फिर डिफिशिएंट कंडीशन है, स्वेलिंग है, तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है ये टोन कब करना है और सेट कब करना है। तो बेसिकली अभी हम सिर्फ इतना बात करेंगे क्लस्टर मैग्नेट और सीड पर। तो यहाँ पर आप इस पर सीड भी लगा सकते हैं, मटर दाना, या फिर क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं, गले से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो तो, ठीक है। दोनों थंब पर, बोथ थंब ले सकते हैं आप। नेक्स्ट इज आंखों के सभी डिजीज। अब आंखों का करस्पॉन्डेंस आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी उसमें शेयर किया हुआ है, जो ग्रुप है, ग्रुप में आंखों का करस्पॉन्डेंस बिल्कुल एग्जैक्टली लोकेशन क्लियर है। आपको आंखें के करस्पॉन्डेंस के लिए क्या देखना है, थंब पर जब जाओगे आप, तो थंब पर हमारी नोज, जो हमारा थंब है यहाँ पर एक उभरा हुआ पार्ट होता है, मतलब आगे की ओर उठा हुआ पार्ट होता है, वो हमारी नोज होता है। अब नोज की ऊपर की ओर कुछ लेफ्ट एंड राइट साइड हल्का सा ऊपर की ओर हमारी आंखें आ जाती है, ठीक है। तो आंखों से रिलेटेड कोई डिजीज हो, जैसे आंख से पानी आना, आंखों में रेडनेस, आंखों में बर्निंग, और आई साइट जो होती है वीक हो जाती है, दिखना, ज्यादातर लोग जो होते हैं, कभी किसी को दूर की आई साइट भी होती है, किसी को पास की आंखों में प्रॉब्लम होती है देखने में, ठीक है। आंखों में कभी कभी क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना कीचड़ आना, कुछ कीचड़ आ जाता है जब सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, या फिर सर्दी जुकाम भी हो, तो भी हम आंखों का करस्पॉन्डेंस ले सकते हैं। इस पर हम ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, इस पर हम सीड थेरेपी भी कर सकते हैं, यानी मेथी दाना जो होता है, मेथी दाना जो होता है वो भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आंखों से रिलेटेड डिसऑर्डर पे। अब इसमें हमें देखना होगा, 2 आंख हमारे एक थंब पर होगी और 2 आंख हमारे दूसरे थंब पर होगी, इस तरह हमारी 4 आंख होगी। तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी देखना होता है, प्राइमरी सेकेंडरी पर हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज पलकों के रोग, पलकों की डिजीज भी इसमें करस्पॉन्डेंस में कवर हो जाएंगे आंखों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है सर दर्द। सर दर्द देखिए, हेडेक, हेडेक इज नॉट ए डिजीज, हेडेक इज ए सिम्टम, ठीक है। तो ये सिम्टम होता है, पर पहले बेसिकली अगर हमें सर के दर्द का ट्रीटमेंट करना है तो हमें पता होना चाहिए जो सर का दर्द है ये किस वजह से हो रहा है, ठीक है। वो हम धीरे धीरे हम डायग्नोस जब सीखेंगे तो वो हमें पता चल जाया करेगा।
अब जैसे जो आंखों में प्रारंभ हो, जिससे आंखों में तनाव आए, सर का दर्द के टाइप्स बोल रहा हूँ, ये साइनस के कारण सर में दर्द हो सकता है, ज्यादा पढ़ने के कारण सर में दर्द हो सकता है, आंखों से रिलेटेड ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वेल्डिंग मशीन पर हम वर्क करते हैं, ठीक है, सिलाई मशीन पर हम वर्क करते हैं, पेंटिंग करते हैं, एक्सेट्रा, तो उन सभी की वजह से भी हमारे सर में दर्द हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो सर के दर्द का एरिया है वो हमारा ये वाला हल्का सा आंखों से ऊपर की ओर जो वो सर आता है वहां पर, तो यहाँ पर हम प्रेशर दे सकते हैं भाई, प्रेशर जो रेफ्लेक्सोलॉजी में आ जाता है। हम यहाँ पर सीड लगा सकते हैं, मेथी के 4-5 दाने एक साथ लेकर टेप पर यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर हम क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं, एक क्लस्टर मैग्नेट, तो ये सर के दर्द में रिलीफ हो जाएगा सर के करस्पॉन्डेंस पर। इसी तरह अब हमारे कान के करस्पॉन्डेंस हमारी आंखों के जस्ट साइड में आते हैं, ठीक है। कान की जितनी भी डिजीज होती हैं, जैसे सुनने कम सुनाई दे रहा है, कान में पेन हो रहा है, कान में आवाजें आती है, साउंड, ठीक है, टिनिटस, कान में कुछ फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, अनयूजफुल प्रोडक्ट जो होता है, अनयूजफुल फ्लूइड जो होता है वो ज्यादातर कलेक्ट हो रहा है, कान में कोई एक्सेस निकला है, कान पर चोट लग रही है, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, तेज तेज आवाज आ रही है, तो इन सभी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कान के करस्पॉन्डेंस पर 2 मेथी के दाने लेकर एक एक लेफ्ट साइड लगा देंगे और एक राइट साइड लगा देंगे, अगर दोनों कानों में प्रॉब्लम है, अगर एक कान में प्रॉब्लम है, राइट में है तो राइट साइड लगाएंगे, लेफ्ट में है तो लेफ्ट साइड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मेथी का दाना। या फिर हम एक स्टार मैग्नेट आती है छोटी वाली, वो भी हम इसके कान के करस्पॉन्डेंस पे लगा सकते हैं, कान से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, इन एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू ईयर्स। नेक्स्ट इज, ये आता है हमारा फ्रंटल एरिया, कनपट्टी क्षेत्र का सादृश्य जो होता है, यहाँ पर अगर कोई इस एरिया में कोई इंजरी हो जाए, यहाँ पे इस एरिया में पेन हो रहा है, या फिर कोई लोकल स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो इन सब में भी हम यहाँ पर मैग्नेट लगा सकते हैं, क्लस्टर या फिर स्टार मैग्नेट, और सीड थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लिप्स से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो जो नाक है, नाक के जस्ट हमारे जो नाक का करस्पॉन्डेंस है, आपको दिख रहा होगा पिक में, ये जो हमारा नाक का करस्पॉन्डेंस है यहाँ पर, इसके जस्ट नीचे हल्का सा हमारे लिप्स आ जाते हैं, तो लिप्स से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, सूजन आ रही है, हमारे लिप्स फट रहे हैं, क्रैक हो रहे हैं, वहां पर बर्निंग हो रही है, वहां पर कोई घाव बन गया है, तो उन सभी कंडीशन में हम लिप के करस्पॉन्डेंस में 3-4 मेथी के दाने एक साथ लेकर लगा सकते हैं। इसी तरह दांतों का कोई डिजीज हो, तो ये सब, ये जनरल है, ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ये जनरल ट्रीटमेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक हम बात करेंगे गाइनो, मतलब गाइन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, गाइनिक डिसऑर्डर होते हैं, उस पर मैं बताऊंगा 4-5 साइट आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट करने का, किस तरह आपको रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर और गाइनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं। ये हम कह सकते हैं एज ए टिप, मैं आपको बताऊंगा एक्यू टिप्स के नाम से, आपको ये कुछ बताऊंगा आगे भी, इसी नहीं आपके प्रैक्टिकल सेशन ही। ये है, अब दांतों का इसी तरह करना, टंग से रिलेटेड है तो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसी तरह नाक से रिलेटेड कोई चीज है तो नाक के करस्पॉन्डेंस पे जाकर आप सीड लगा सकते हैं, और या फिर एक स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। सीड में आपको मेथी दाना यूज करना होगा, ठीक है। तो नाक में सूजन आ रही है, नाक से ब्लड हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, नाक में दर्द है, जुकाम है, ठीक है, स्मेल का फील ही नहीं हो रहा है, नाक बंद हो रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथी दाना या फिर स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। ये स्पेसिफिक किसी की नाक बंद हो गई है, तो जो नाक की साइड में, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, वीडियो ऑन हो रहा है, नाक की साइड में जस्ट यहाँ पर एक पॉइंट आता है LI20, किसी की नाक बंद हो रही है, नाक से रिलेटेड एनी डिसऑर्डर, नाक से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, तो उसमें आप ये इस तरह इसको ट्विस्ट कर सकते हैं LI20 को, तो जो नाक से रिलेटेड डिसऑर्डर है, किसी की नाक बंद हो रही है, उसको स्मेल नहीं आ रही है, तो उसकी नाक खुल जाएगी। तो ये LI20 पॉइंट होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं, साथ में नाक का करस्पॉन्डेंस भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिर के पिछले वाले पार्ट में पेन हो रहा है, तो सिर के पिछले वाले पार्ट का ये करस्पॉन्डेंस दिया गया है, तो यहाँ पर आप स्टार मैग्नेट, सॉरी क्लस्टर मैग्नेट या फिर सीड थेरेपी भी कर सकते हैं, चने मटर दाना लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई पेन है या किसी किसी को चक्कर आने लगते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रेशर के थ्रू भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अगला है गर्दन या ऊपर के कोई सादृश्य पॉइंट है, जैसे सर्वाइकल
है अप्लाई, सोचते हैं कि हमें आज ही रिलीफ हो जाए, ठीक है। बीमारी आने में भले से टाइम लगता है और पेशेंट को सब्र नहीं होता, वो बिलीफ उस पेशेंट का प्रेस करके देखिए, जैसे ही आप ये करस्पोंडेंस प्रेस करेंगे तो पेशेंट का जो सर्वाइकल का पेन है वो उस टाइम के लिए 50% कम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर ज्यादा क्रोनिक नहीं है तो, ठीक है। क्रोनिक भी है तो भी रिलीफ होगा, पर हो सकता है कम हो। तो ऐसा जैसा देखा गया है कि सर्वाइकल के पेशेंट को जैसे ही आप ये करस्पोंडेंस पर ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करेंगे, एक ये सर्वाइकल की एरिया देखिए, एरिया दोनों हाथों जो हमारी सर्वाइकल से ऊपर थोड़ा पेन है, तो इन सभी कंडीशन में आप यहाँ पर एक मेथी स्ट्रिप लगा सकते हैं। मेथी स्ट्रिप मतलब बड़े साइज की, फुल साइज मेथी स्ट्रिप आप कह सकते हैं। देखिए, अब देखिए ये दाहिना और बायां, अब दाहिने पैर का घुटना और बाएं हाथ की कोहनी, मतलब लेफ्ट हैंड की एल्बो और राइट लेग का नी, ठीक है। तो इसका करस्पोंडेंस ये दिया गया है, ठीक है। ये जो करस्पोंडेंस इसका दिया गया है यहाँ पर, ये ठीक है। तो यहाँ पर आप मेथी स्ट्रिप लगा कर सकते हैं। इसी तरह ये करस्पोंडेंस है बाएं हाथ और दाहिने पैर का सादृश्य, मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट लेग का करस्पोंडेंस, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड और राइट लेग में कोई प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये दिया गया है, तो उन सब कंडीशन में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह नाभि का सादृश्य, जो हमारा नेवल है, ऐसे काफी सारे पेशेंट है जिनका नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जब आपके पास कोई भी पेशेंट आए तो उसका दो चीज आप जरूर चेक कीजिए, एक अलाइनमेंट और एक नेवल। नेवल को चेक करना, आप क्या करेंगे, नेवल को चेक करके, मैं आपको शायद मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। मैं नेवल आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा, नेवल को कैसे सेट किया जाता है। आपको मेरा फेस दिख रहा होगा, तो मैं एक मिनट वीडियो ऑन कर लेता हूँ। नेवल को पहले फर्स्टली आपको चेक करना है किस तरह की नेवल डिस्प्लेसमेंट है या नेवल में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो बेसिकली आपको दोनों हाथ लेने हैं, ये पहले अपनी ये दोनों मैच करना है, फिर ये दो जो लाइनिंग नेवल डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी ये वाली लाइनिंग जो है ऊपर की, ये ऊपर नीचे होंगी, ठीक है। ये हमें पता चल जाएगा जिस साइड की नेवल डिसबैलेंस है उस साइड की जो लाइनिंग है ऊपर नीचे होगी, ऊपर की ओर होगी, तो समझ लीजिए होगी। आपके कहना है ये बिग लेना है और मिडिल फिंगर को मेजर करना है। कैसे मेजर करना है, ये बिल्कुल 0 नंबर यहाँ से बीच में रखकर इस तरह मेजर करना है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर ये ले लेना है, फिर इसी से दूसरी मिडिल फिंगर को मेजर करना है, ठीक है। जिस साइड की मिडिल फिंगर इसी तरह है, ठीक है, जिस साइड की मिडिल फिंगर में थोड़ा ऊपर नीचे होगा या ऊपर की ओर होगी तो उस साइड की नेवल डिसबैलेंस है, तो ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो नेवल का करस्पॉन्डेंस है जो इसमें दिखाया गया है, नेवल के करस्पॉन्डेंस पर बीचों बीच बिल्कुल ये करस्पॉन्डेंस आता है। ये रहा, ठीक है। तो नाभि के करस्पॉन्डेंस पर आप ये ट्रीटमेंट दे सकते
सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है सर आज। इसके जाता है नाभि वाली एरिया में पेन हो रहा है, नाभि की हड्डियां हैं, ठीक है, पेट में दर्द है और लूज मोशन है, पेट में तनाव है, गैस है, एसिडिटी है, तो इन सभी कंडीशन में आप यहाँ पर बीचों बीच एक स्टार मैग्नेट यानी क्लस्टर मैग्नेट या फिर मेटरदाना लगा सकते हैं। इसी तरह हमारा अपेंडिक्स का लेंस यहाँ पर दिया गया है। अब अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई अपेंडिक्स का पेन हो रहा है तो इन सभी सर कंडीशन में आप यहाँ पर क्लस्टर मैग्नेट या फिर मेटरदाना लगा सकते हैं। जी सर हेलो जी हेलो सर, हाँ जी सर बोल रहा हूँ जी। सर आपका वॉइस ब्रेक हो हाँ रहा जी है सर सर। बोल रहा हूँ। नेटवर्क चेंज कर, नेटवर्क चेंज करिए सर, बहुत ब्रेक हो रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट में फिर से ट्राई करता हूँ, ब्रेक मैं कट करता हूँ। हेलो, बोलिए सर। अब क्लियर आ रही है ना वॉइस? हाँ सर चलेगा सर, पूरा क्लियर नहीं है मगर ठीक चलेगा है, सर। हाँ। एक्चुअली शायद मेरे यहाँ पर ही नेटवर्क इश्यू चल रहा है मे बी। सर एयरटेल ले लीजिए सर, जियो को छोड़ दीजिए। बिल्कुल एयरटेल भी चल रहा है मेरा, मैंने एयरटेल ही ट्राई किया है। अच्छा ठीक है सर। अब एयरटेल से ही ट्राई किया है। जी जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये यूट्रस करस्पॉन्डेंस दिया गया है, यूनि ब्लैडर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, जैसे वहां पर जलन हो रही है, इचिंग है, दाने हैं, या यूरिन में पेन हो रहा है, वहां पर बर्निंग हो रही है यूरिन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, पेशाब यूरिन को रोक पाने में प्रॉब्लम होती है, या फिर लोअर बैक पेन है, तो इन सभी कंडीशन में आप यहाँ पर एक स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं 2-3, या फिर एक रस्टा मैग्नेट और चने का दाना भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह हमारी ये ओवरीज का करस्पॉन्डेंस दिया गया है, ओवरीज का करस्पॉन्डेंस, तो ओवरीज का करस्पॉन्डेंस ये दिया गया है यहाँ पर, जैसे अभी मैं आपको ये लोकेशन इसकी एग्जैक्ट बताऊंगा, ये लोकेशन क्लियर वैसे भी आपको हो गई होगी, ओवरी के जो साइड यूट्रस के यूरिनरी ब्लैडर के जो साइड में ऊपर थोड़ा, यहाँ पर ये ओवरी का करस्पॉन्डेंस आता है, या इस पर इसका पीरियड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, पीएमएस हो, पीसीओडी हो, तो इन सभी में आप ये ओवरी का करस्पॉन्डेंस यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा बताना चाहूंगा गायनिक डिसऑर्डर या फिर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऑफ कर देते हैं मैं अपना। देखिए रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स और गायनिक डिसऑर्डर, तो इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है? रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर और गायनिक डिसऑर्डर में अब मैं आपको 5 सेट्स बताऊंगा, ट्रीटमेंट के 5 तरीके बताऊंगा कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो पहला सेट होगा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो पहला सेट है उसमें आपको क्या लेना है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का पॉइंट लेना है। पिट्यूटरी का पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर थंब पर जस्ट, ये जो हमारे ऊपर का पार्ट है, इससे ऊपर का 1/3 पार्ट पर हमारे पिट्यूटरी का पॉइंट आता है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इज द मास्टर ग्लैंड, तो हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए जो गायनिक डिसऑर्डर है, स्क्रीन नहीं आ रहा है रिप्रोडक्टिव सर। डिसऑर्डर है जी। अच्छा एक मिनट में, नाउ नहीं आई एम सर, विजिबल। नो सर।
आप दिख रहे हो सर? यस सर, आप दिख रहे हैं। दिख रहा हूँ? ठीक है। यस सर। तो देखिए हम बात कर रहे थे पांच सेट बताऊंगा। 5 सेट में जो पहला सेट है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर और गायनिक डिसऑर्डर को ट्रीट है। जो हमारा ये पिट्यूटरी का पॉइंट होता है, पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। तो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी हमारे गायनिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए आपने क्या करना है, ये पिट्यूटरी का ये पॉइंट आता है, इसका 1/3 पार्ट जो था वो पिट्यूटरी का पॉइंट होता है ऊपर से। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। इसी में दूसरा पॉइंट क्या लेना है आपको, यूट्रस लेना है। यूट्रस का करस्पॉन्डेंस लेना है। तो यूट्रस का करस्पॉन्डेंस का आएगा यहाँ से, ये जो लाइनिंग है आपको दिख रही होगी, इस लाइन से और ये जो ये वाली लाइनिंग है, इसके बीचों बीच का करस्पॉन्डेंस जो होगा वो हमारा यूट्रस का करस्पॉन्डेंस होगा। और इसी के साइड में आते हैं हमारे ओवरीज के पॉइंट्स, थोड़े ऊपर की ओर यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हुए। अब इन पॉइंट्स पर आपने क्या करना है, पहले प्रेशर देना है। प्रेशर देकर आपको चेक करना है इन 3 पॉइंट्स में से किस पॉइंट पर ज्यादा पेन मिल रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पर ज्यादा पेन मिल रहा है उसको रेगुलर यूज करना है, रेगुलर ट्रीट करना है आपको। अगर तीनों पॉइंट्स पर पेन मिल रहा है, तीनों का साथ में रेगुलर यूज करते रहिए। शाम को इस पर आप चने का दाना लगा सकते हैं, मटर दाना लगा सकते हैं, या फिर क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 2 पर ज्यादा पेन मिल रहा है तो 2 को यूज कीजिए। अगर 1 पर पेन मिल रहा है तो बाकी जो 2 करस्पॉन्डेंस है उनको रहने दीजिए, जिस पर ज्यादा पेन है उसको आपने ट्रीट करना है। ठीक है, तो इस तरह आप फर्स्ट सेट में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। पहला हमने पिट्यूटरी करस्पॉन्डेंस लिया, उसके बाद हमने यूट्रस करस्पॉन्डेंस लिया, और यूट्रस के बाद हमने क्या लिया, ओवरीज करस्पॉन्डेंस। अगर इस सेट को यूज करने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रोबेबली होता है कि कई बार पेशेंट को रिलीफ नहीं लगता है। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि प्रॉब्लम जो है वो गंभीर है, ये गंभीर हो सकती है। इसमें जो आपके बॉडी ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जो गायनिक डिसऑर्डर और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के लिए जो ऑर्गन मेनली रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं। पहला, देयर आर 3 बेसिक ऑर्गन। नंबर 1 लीवर, स्प्लीन एंड किडनी। तो दीज आर, अब लीवर कहाँ आएगा, देखिए लीवर कहाँ पर आएगा हमारा, ये आगे लीवर, ये आगे स्प्लीन। ठीक है, और किडनी हमारा बैक साइड आ गया। तो लीवर, स्प्लीन एंड किडनी, तो इन तीनों को आप चेक कीजिए बाय करस्पॉन्डेंस। ठीक है, लीवर का करस्पॉन्डेंस दवाइए, अगर यहाँ पर पेन है तो इसको डेली यूज इस पर आप चने का दाना लगाइए, क्लस्टर मैग्नेट लगाइए। अगर स्प्लीन वाली एरिया में पेन है तो स्प्लीन पर आप ट्रीट कीजिए। अगर किडनी वाली एरिया में पेन है, किडनी पर ट्रीट कीजिए। जिस एरिया में जिस करस्पॉन्डेंस से पेन है उस करस्पॉन्डेंस को आप साथ में ले सकते हैं। तो 3 ऑर्गन बताए, लीवर, स्प्लीन एंड किडनी। ठीक है, अब इस पर आप क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो पेनफुल है उसको आपने रेगुलर लेना है, जो अनपेनफुल है उसको आपने टच नहीं करना है। इसी के साथ अगर फर्दर डोज को आप बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, हमने अभी आने वाले उसमें हम बात करेंगे। अभी जो पुराने, जो हम कुछ लोगों को पता है, कुछ को अभी नहीं पता है। ठीक है, तो जो मान लीजिए हमने बताया कि 3 ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, लीवर, किडनी एंड स्प्लीन। ठीक है, अब मैं थर्ड सेट बताने के लिए जा रहा हूँ। सेकंड सेट मैंने आपको बता दिया है बाय करस्पॉन्डेंस, लीवर, किडनी, स्प्लीन का करस्पॉन्डेंस। अब थर्ड सेट जो है वो लीवर, किडनी और स्प्लीन। मान लीजिए बोथ इंडेक्स फिंगर जो है, हम ये जो बोथ इंडेक्स फिंगर है, इसका जो बेस है, जो आधार है, जो आधार वाला ज्वाइंट है, जिसको हम आयुर्वेद के हिसाब से कफ ज्वाइंट बोलते हैं, एक ही वाला ज्वाइंट लेना है बोथ इंडेक्स फिंगर का। और दूसरा राइट हैंड की राइट रिंग फिंगर का आधार वाला ज्वाइंट, बेस ज्वाइंट, कफ ज्वाइंट लेना है। तो जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पहले से अभी जानते होंगे, तो यहाँ पर 3 ज्वाइंट्स हमने क्यों लिए, 1-2 ज्वाइंट, हमारे तीनों ज्वाइंट लीवर और किडनी, स्प्लीन के हैं। ठीक है, तो अपने ट्रीटमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर आप मेथी स्ट्रिप लगा सकते हैं, ब्लैक कलर लगा सकते हैं। ठीक है, या आपने क्या करना है, पहले इन ज्वाइंट्स को, जिस किसी को भी गायनिक डिसऑर्डर होगा, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होगा, उस इन ज्वाइंट्स को स्टिमुलेट करके देखना है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, जिसको जैसे आप स्टिमुलेट करेंगे तो जिस ज्वाइंट में पेशेंट को ज्यादा पेन हो रहा है उस ज्वाइंट को आप रेगुलर यूज कीजिए, जिस ज्वाइंट में पेन नहीं हो रहा है उसको रहने दीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड सेट। अब जो मैंने फर्स्ट सेट बताया था आपको, पिट्यूटरी का बताया था, ठीक है, और अपने ये जो यूट्रस का करस्पॉन्डेंस है,
और तीसरा ओवरी का करस्पॉन्डेंस। अब ये तो फीमेल के लिए हो, अब मेल के लिए इसमें क्या होगा, पिट्यूटरी को तो हम लेंगे, अगर मेल को कोई रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है तो पिट्यूटरी तो हम लेंगे, साथ में जो हमारा ये यूट्रस का करस्पॉन्डेंस था इसकी जगह हमारे क्या आ जाएगा, प्रोस्टेट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और प्रोस्टेट, अब जो हमने ओवरी का करस्पॉन्डेंस लिया था, ओवरी जो दोनों साइडों में आया था, इसकी जगह हमारे क्या आ जाएंगे, टेस्टिस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेल में फर्स्ट सेट में आप इसको ऐड कर लीजिएगा। अब हमने सेकंड सेट पर हमने क्या बात की थी, जो ऑर्गन्स के करस्पॉन्डेंस है लीवर, स्प्लीन एंड किडनी के। थर्ड सेट में हमने क्या बात की, जो ऑर्गन्स के ज्वाइंट है, लीवर का ज्वाइंट, किडनी का ज्वाइंट और स्प्लीन का ज्वाइंट जो है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ सेट में। अब फोर्थ सेट में आपने क्या करना है, सिंगल पॉइंट का ट्रीटमेंट देना है, सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट के लिए, जैसे कि हमारी ये सिंगल पॉइंट में अब हम टीसीएम पर बात करने के लिए जा रहे हैं। टीसीएम में फोर्थ सेट में ट्रीटमेंट होता है, सिंगल पॉइंट होगा, एक होगा हमारा ये लीवर 3, ठीक है, दूसरा होगा हमारा ये sp3 और एक होगा हमारा k3। तो ये 3 पॉइंट है, लीवर 3, sp3 एंड k3, ठीक है। तो आप ये 3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं अगर आप, अब आपने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को प्रोब से स्टिमुलेट करना है, ठीक है। लीवर 3 पर इस तरीके से स्टिमुलेट करना है। प्रोब को चलाने का तरीका ये होता है, आगे की ओर इस तरह लेकर जाते हैं, ठीक है। तो लीवर 3 पर स्टिमुलेट करना है, अगर यहाँ पर पेन है तो चलिए आगे, फिर sp3 पर स्टिमुलेट करना है, यहाँ पर पेन है या नहीं ये पता करना है, k3 को स्टिमुलेट करना है, k3 पर पेन है या नहीं ये पता करना है। जिस पॉइंट पर पेन है, अगर तीनों पर पेन है तीनों पॉइंट्स को ले लीजिए, यदि एक पॉइंट पर पेन है तो एक पॉइंट को ले लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर या तो आप स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं या फिर एक सिंगल मेथी दाना भी आप लगाकर उसको हल्का हल्का स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में 3 पॉइंट्स तो हैं। अब हार्मोनल सिस्टम को 3 पॉइंट्स और कंट्रोल करते हैं, 3 पॉइंट और भी ऐसे हैं जो पूरे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, गायनिक डिसऑर्डर हार्मोनल सिस्टम की वजह से है, तो जो हार्मोनल सिस्टम के 3 पॉइंट्स आते हैं वो हमारे इंडेक्स फिंगर के पीछे की ओर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट है वो बता देता हूँ, TW1, TW2 और TW3, ये 3 ऐसे पॉइंट है जो हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर इन पॉइंट्स पर पेन मिल रहा है, तीनों पॉइंट्स पर पेन मिल रहा है, जिस पॉइंट पर पेन मिल रहा है वहां पर उन पॉइंट्स को आपको लेना है। अगर इन पर पेन नहीं मिल रहा है तो इन पॉइंट्स को आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए TW1 पर भी पेन है, TW2 पर भी पेन है और TW3 पर भी पेन है, तो आपने क्या करना है, आपने 3 मेथी दाने लेने हैं और उनकी एक सिंगल मेथी स्ट्रिप मतलब लाइनिंग करनी है और तीनों पॉइंट पर लगा देने हैं, या फिर 3 स्टार मैग्नेट लेनी है और तीनों पॉइंट्स पर लगा देनी है। तो ये था हमारा 4 सेट, ठीक है, जो कि ये इसमें 6 पॉइंट मैंने आपको बताए, 6 पॉइंट मैंने बताए, एक लीवर 3, एक k3 और एक हमारा sp3, 3 पॉइंट ये हुए, ठीक है। और 3 पॉइंट कौन से, जो हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, हार्मोनल सिस्टम को करते हैं। एक हमारा TW1, एक TW2 और एक TW3, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट आप गायनिक डिसऑर्डर में कर सकते हैं, क्योंकि जो मेनली जो लीवर, हमने 3 ऑर्गन्स के बारे में बात की, लीवर, किडनी और स्प्लीन। तो लीवर, किडनी और स्प्लीन आने वाले टीसीएम की जो हम क्लासेस करेंगे उसमें लीवर 3 और sp3 और k3 तीनों ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, ठीक है। अब ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या होता है मैं बेसिकली बताता हूँ। ऑर्गन सोर्स पॉइंट वह पॉइंट होता है, मान लीजिए लीवर है, लीवर में 14 पॉइंट्स होते हैं, तो लीवर 3 जो है 14 पॉइंट्स में से लीवर एक ऐसा पॉइंट है जिसपे और पॉइंट्स की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, इसलिए इस पॉइंट को ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। इसको स्टिमुलेट करने से हम पूरे ऑर्गन को, पूरी मेरिडियन को प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह किडनी का k3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, स्प्लीन का sp3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, और ये TW1, TW2 और TW3 हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए। तो ये जो था ये हमारा सेट नंबर 4। अब आते हैं सेट नंबर 5 पर। अब मान लीजिए हमने सारे जितने भी मैंने अभी आपको प्रोटोकॉल बताए, जितने भी आपको सेट बताए, सभी आपने यूज कर लिए और आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिला है, तो इसके बाद आपको कहां पर जाना है, इसके बाद आपको जो ध्यान जाना चाहिए वो जाना चाहिए आपकी स्पाइन पर, ठीक है। क्योंकि जो हमारी स्पाइन है उसका एक एक वर्टिब्रा एक एक ऑर्गन से संबंधित होता है, ठीक है। तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, स्पाइन पर जाना चाहिए। अब आपको 2 करस्पॉन्डेंस लेने, तो हमारे स्पाइन का जो लोअर बैक का करस्पॉन्डेंस है यहाँ पर,
ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लोअर बैक का करस्पॉन्डेंस है, यहाँ पर आप 4 मटर दाने लीजिए और यहाँ पर लगा सकते हैं साथ में। अब दूसरा क्या करना है, एक तो ये हो गया 4 मटर दाने आपने लगा दिए, या फिर 3 या 4 क्लस्टर मैग्नेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एक ये। अब दूसरा, लेफ्ट हैंड की लेफ्ट रिंग फिंगर का जो अपर ज्वाइंट है, ये वाला जो ज्वाइंट है, इसके चारों ओर एक मेथी रिंग बना दीजिएगा, मेथी स्ट्रिप की एक रिंग बना दीजिए, मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए, ठीक है। या फिर इस पर आप ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। अब ये ज्वाइंट के लिए, क्योंकि आयुर्वेदिक के हिसाब से मैं आगे अभी बताऊंगा, और आयुर्वेदिक प्रेशर के हिसाब से ही स्पाइन का ज्वाइंट होता है, तो आप इसको हाथ में ले सकते हैं। तो इस तरह आप गायनिक डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर का 5 सेट में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्लास कट होने वाली है, तो इसके बाद आप सेम लिंक पर फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने आपको 5 सेट बताए। पहले सेट में क्या बताया, पिट्यूटरी का पिट्यूटरी पॉइंट, ओवरीज पॉइंट अगर पेशेंट फीमेल है, ठीक है, और उसके यूट्रस वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट लेने हैं गायनिक डिसऑर्डर में। अगर पेशेंट मेल है तो पिट्यूटरी पॉइंट तो लेना है फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर, और साथ में क्या करना है आपको, प्रोस्टेट एंड टेस्टिस, ओवरी की यूट्रस की जगह प्रोस्टेट आ जाएगा और ओवरीज की जगह टेस्टिस आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा पहला सेट था। अब दूसरे सेट में आपको क्या करना है, करस्पॉन्डेंस, हमारे 3 ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं गायनिक डिसऑर्डर के लिए, लीवर, किडनी, स्प्लीन। तो लीवर का करस्पॉन्डेंस, किडनी का करस्पॉन्डेंस और स्प्लीन का करस्पॉन्डेंस ले लेना है, वहां पर स्टिमुलेट करके देखना है, जिस करस्पॉन्डेंस से पेन मिल रहा है उस करस्पॉन्डेंस को आपको रेगुलर ट्रीट करना है। अब उसके बाद तीसरा सेट क्या था, अब अपनी ट्रीटमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने करस्पॉन्डेंस तो ले लिया, पर और डोज बढ़ाने के लिए हम ज्वाइंट्स ले सकते हैं। लीवर का ज्वाइंट ले सकते हैं आयुर्वेदिक के हिसाब से, किडनी का ज्वाइंट ले सकते हैं और स्प्लीन का ज्वाइंट ले सकते हैं। ये 3 ज्वाइंट हो गए हमारे, और ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो ये हो गया हमारा थर्ड सेट। अब फोर्थ सेट क्या था, मैंने आपको 6 TCM के पॉइंट बताए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के। पहला पॉइंट क्या था, लीवर 3, दूसरा SP3 और तीसरा K3। तो ये 3 पॉइंट है